साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों ये आपके लिए बहुत बड़ी सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको, जिसमें आपको खुद संघर्ष करना है। साथियों जिस तरीके से विभाग ने मुझसे जो अपडेट दी थी कि हम उन पदों को बढ़ाकर पात्रता परीक्षा लेंगे, उसके बाद चयन परीक्षा लेंगे, उसके बाद प्रयोगशाला भर्ती करेंगे, और जो 1696 का जो जवाब है वो हम जैसा भी उनके हिसाब से देना होगा वो दे देंगे। ठीक है साथियों, लेकिन अब हमको क्या करना है? जो प्रयोगशाला भर्ती के लिए बहुत साथी उतावले हो रहे हैं, घर पे बैठे हैं लेकिन वो मैदान में नहीं हैं, वो आना नहीं चाह रहे हैं, ना वो अभी तक आए हैं, लेकिन उत्साहित तो हैं लेकिन आना नहीं चाहते, मतलब भोपाल में 4 दिन रुकना नहीं चाहते वो। और तो मैं उनके लिए बहुत बड़ी ये अपडेट देना चाहूँगा, जो प्रयोगशाला भर्ती के लिए इच्छुक हैं, जो प्रयोगशाला भर्ती चाहते हैं, है ना, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा। मैं तो उनसे कई बार मिल चुका हूँ और कई बार मैंने अपडेट भी ली है। बाकी मंडे ट्यूसडे को मैं उसका निष्कर्ष निकालूंगा, लेकिन मैं आज ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो प्रयोगशाला भर्ती के इच्छुक हैं वो सभी साथी प्रयोगशाला भर्ती के लिए भोपाल में आएँ, माननीय मंत्री जी से मिलें, मंत्री जी से स्पष्ट करवाएं कि आप जनता से जुड़े हुए हैं, छात्रों की समस्याएं समझते हैं, आपके पास हम आते हैं। रोस्टर आया है, माननीय हाईकोर्ट का आदेश भी है, उसके बाद भी विभाग हमसे ये कैसे कह सकता है कि हम उसका जवाब दे के हमारे पास रूल बुक नहीं है, हमारे पास बाकी पात्रता और मेंस परीक्षा के हिसाब से लेंगे। जब पात्रता और मेंस परीक्षा के हिसाब से होना था तो हमारा रोस्टर उसमें डाला क्यों? और हमारी 2020 की पात्रता के आधार पर ट्रैवल विभाग से, जनजाति विभाग से कई बार उसमें से वो भी निकली है, मतलब अपडेट भी निकली है। तो क्यों ऐसा किया गया था हमारे साथ? तो हमको ऐसे हमारी आशाएं क्यों दिलाई गई थी जब कुछ नहीं करना था? तो हम सबको यही करना होगा, अपडेट रहना होगा। मैं तो यही कहूँगा जो सभी साथी हैं, जो जो हार्दिक इच्छा रखते हैं, जो घर पर हैं, जो कहना चाहते हैं कि सर हम आएंगे, भैया हम आना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, और तो मैं उनसे कहना चाहूँगा आप ज़रूर आइए। देखो हम अपने भोपाल के नज़दीक साथियों से मिलके कई बार मिल भी चुके हैं, और जो भी हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं हम निकाल लेते हैं, लेकिन अंततः आप सब दूर दूर ज़िलों से, अलग अलग ज़िलों से जब आएंगे, उनसे मिलेंगे, मतलब एक नया चेहरा उनके सामने रहेगा। और जब आप सब उनके सामने ये बात रखेंगे कि सर 1696 का रोस्टर पहली बात तो डाला क्यों, और उसमें ये भी अपडेट दिया गया था कि इस प्रक्रिया होने के बाद हम प्रयोगशाला की भर्ती कराएंगे, एक आदेश में भी है, मतलब एक आदेश निकला था जो, है ना। तो साथियों मेरा कहने का मतलब है आप सभी साथी जो मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से जो इच्छा रखते हैं वो 4-5 दिन के लिए आएँ, भोपाल रुकें। और मैं कहता हूँ मंडे ट्यूसडे तो मंत्री जी रहते ही हैं, आप हर एक दिन मिलें उनसे और संबंधित विभाग से उसके बाद तुरंत चर्चा करें कि मंत्री जी ने ये कहा है, आप उस पर रिस्पॉन्स दो। ठीक है, तो मैं तो सभी से कहना चाहूँगा जो इच्छुक साथी हैं, जो प्रयोगशाला भर्ती के लिए इच्छा रखते हैं, वो सभी साथी सब पूरे 55 जिलों में जो भी हैं वो सभी साथी आएँ और भोपाल में आके उनसे चर्चा करें। देखो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर 10 लोग भी अगर एक्टिव हैं तो 10 लोग भी प्रयोगशाला के लिए पूरी दम लगा सकते हैं। मेरा साथ हमेशा से है और मैं हूँ भी, क्योंकि देखो मैंने जो 4 मुद्दे, देखो हमारा शुरुआत में जो मुद्दा था 51,000 का था, हमने उसमें भी पूरी दम लगा दी थी। हमने भैया लड़कों को जोड़ना स्टार्ट करने के साथ साथ हमने हर वो एक्टिविटी की, हर वो संभावनाएं बनाई जिससे हमारे पद इंक्रीज हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए, जिसमें सरकार की तरफ से ऐसा रिस्पांस था, लेकिन हमने कोई कमी नहीं छोड़ी उसमें। उसके बाद जैसे जैसे हमको रिस्पांस मिलते गया वैसे वैसे हमने एक्टिविटी की, वैसे वैसे हमने मतलब अपनी ताकत लगाई। और आज भी अगर हम 4 मुद्दों को उठा रहे हैं तो वो भी आज वास्तविक मुद्दे हैं। आज इसमें कोई झोल नहीं है, कोई हवा में उड़ाने वाली मांग नहीं है ना, कोई फालतू की मांग नहीं है उसमें। तो हम एक्चुअल मांग कर रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध, और दिव्यांग साथियों से भी अनुरोध है कि दिव्यांग साथी सो मत, आप जाग जाओ, और जहाँ भी हैं आप, जिस भी स्थिति में हैं, देखो आपका असर सबसे ज़्यादा पड़ेगा आपकी दिव्यांगता का। आप जब प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट होंगे उनके सामने, जब अपनी व्यथा उनको बताएंगे तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। और इससे मंत्री जी हैं जो सब भावुक होंगे, आपकी भावनाओं को भी समझेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कहीं से भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, अगर एक बार स्टार्ट हुई तो सारी प्रोसेस एक साथ स्टार्ट होगी, चाहे वो दिव्यांगों की बात हो, चाहे वो प्रयोगशाला की बात हो, चाहे अन्य की बात हो। तो मैं प्रयोगशाला के अभ्यर्थियों से विशेषकर कहना चाहूँगा, साथ में दिव्यांगों को भी, आप भी अपने स्तर पर पूरा प्रयास करें। बाकी लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको अपने स्तर पर पूरा प्रयास करना है। और देखो
जो मैंने आपको कहा भी है कि जो लोग हैं जो जिनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, जिला चॉइस फिलिंग हो चुकी है, जिनको हम वेटिंग कहते हैं, वैसे खासकर हम वेटिंग में नहीं माने जाए, ना तो हम वेटिंग में कहे जाएंगे, ना हम मेरिट में कहे जाएंगे, हम तो अधर में लटका दिए हैं, क्योंकि विभाग ने इस तरीके से हमारी प्रोसेस ही कर ली है, ना तो हम वेटिंग में हैं और ना मेरिट में हैं। तो वो सभी अभ्यर्थी जागरूक रहें तो अच्छा है, अपने स्तर पर प्रयास करें। लेकिन मेरा सबसे कहना इनसे यही है कि जो अपने प्रयोगशाला के अभ्यर्थी हैं वो मुझे कुछ ज़्यादा उस तरीके के एक्टिव दिखते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से उस हिसाब से प्रेजेंट नहीं हो पाते जिस हिसाब से उनको होना चाहिए। तो मेरा विशेष अनुरोध है वो प्रेजेंट हो और आके 4-5 दिन तक थोड़ी सी मेहनत करें, फिर उसका